27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है मंजूर। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 49 तरामीम की शिकवार मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज ऐवान में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरामीम पर दोबारा गौर होगा। सेनेट की जानिब से आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। मायने खेज इशाइया पुरजोश मेहमान, वजीर आजम मेजबान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग-मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सबकी मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। बड़ा ऐवान अहम इजलास। सेनेट के आज होने वाले इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम बिल की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम बिल पर कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। मौलाना की रवानगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बैरून मुल्क चले गए। पार्टी जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए कराची से दुबई रवाना हुए, जिसके बाद वो बांग्लादेश पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सरबराह JUI बांग्लादेश में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उलमाए मशाइख को मदऊ किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद भी उनके साथ दुबई रवाना हुए। अभी कुछ मशवरे बाहम हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी। फारूक एच नाइक कहते हैं बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम हुई, कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वजीर कानून को दिया गया है। आजम नजीर तारड़ बोले कमेटी की रिपोर्ट हाउस में फाइल कर देंगे। MKM की तजावीज़ से मुतालिक भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आईनी अदालत पर इतना वावेला क्यों? मीसा की जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। बानी PTI ने भी आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर दस्तखत किए थे। फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी इस वक्त तकरीब में मौजूद थे। सेनेट इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजहार ख्याल। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर की गई थी। बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात में आईनी अदालत से मुतालिक बात की गई थी। अब कौन सी तहरीक चलेगी, अब कौन तहरीक चलाएगा? 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। 27वीं तरमीम शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा इस्तिस्ना की बंदरबांट जारी है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया ने अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। उमरानी मुआहिदा एक फ़र्द का रियासत के साथ ताल्लुक है। महमूद खान अचकजई ने कहा छुट्टी के दिन आइन पर हमला किया गया, पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ है। ये भी 9/11 ही है। हम सब कुछ जानते हुए अपने इरादे से यहाँ आए हैं। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के ये टोला काबिज हुआ है। हम बीच बचाव करवाएं। ईरान ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मसालहत की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा कि ईरान मसालहत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। ईरान की जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का भी इजहार किया गया। ईरानी वजीर खारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए।
गैर संजीदा तालिबान अमन की राह में रुकावट। तालिबान के इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान दो तरफा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फितने उभर रहे हैं अफगान सरजमीन से। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख्वारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबे विरदक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। कोयटा FC हेडक्वार्टर नॉर्थ हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। FC हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर हमला फितनल ख्वारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुश्त पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। बदहाल अफगानिस्तान जिम्मेदार तालिबान। अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसी और बदइंतजामी के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आशिकार कर दिया। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली, मुआशी बदइंतजामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अफगान तालिबान के ज़ालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रिहाइश और तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम हैं। जनूबी एशिया में गुर्बत में नुमाया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। तुर्किया से राब्ते बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के आज़म का इरादा। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इजहार किया। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा की अहम मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रोलेली से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। मजबूत बरादराना ताल्लुकात और पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सऊदी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। किस पर लग गया पीका एक्ट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद ने सरकार की मुद्दत में दर्ज किया। मुकदमे की FIR में सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराह कुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वज़ीर आला KP शदीद तनकीद की जद में। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के फौज मुखालिफ नफरत अंगेज बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फौज के खिलाफ हालिया बयान जज्बात और फिरका वाराना नफरत को हवा देगा। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की वजाहत भी दुरुस्त नहीं। सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, दानिशमंदी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
वज़ीर आला KP ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी। वज़ीर आला ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया। शहरियों की सोहेल आफरीदी के बयान की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला के बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। पाक फ़ौज की जानिब से तमाम उमूर पर नहायत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फ़ौज हमारा मुक़द्दस इदारा है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उसको बदनाम करना गलत है। पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला KP ऐसी हरकतों से बाज रहे। वज़ीर आला के बयानात का मकसद दुश्मन भारत को खुश करना है। पाक फ़ौज ने हमेशा अपने अवाम का साथ दिया है और बेहतरीन किरदार अदा किया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में तोसी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगी। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है। गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें, मजलूम के कौस के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहद ना हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। मुतबर्रिक मुआहिदा, खुश आइन दस्तखत। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजाम और सहूलियात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान और पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत किए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा, गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी पाकिस्तानी हज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। टैरिफ 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 अमेरिका कमाओ पूत बन गया। टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है। महसूलात ने अमेरिका को मजीद मजबूत और खुशहाल बना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकियों को फी कस $2000 देने का ऐलान। कहा, अमेरिका में रिकॉर्ड सरमायाकारी आ रही है, कारखाने लग रहे हैं। अमेरिका में महंगाई ना होने के बराबर है। हुकूमत हर कम आमदनी वाले शहरियों को $2000 फराहम किए जाएंगे। मेरी टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत करने वाले बेवकूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहदा ने पाकिस्तान की मान ली। अक़वाम मुत्तहदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर कर लीं। करारदादों में इलाकाई तख़फ़ीफ़, असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दाम शामिल हैं। एक बड़ी उड़न तश्तरी दुनिया पर हमला कर देगी। अगले साल एक बड़ी उड़न तश्तरी दुनिया पर हमला करने वाली है। आतिश फिशाब फटने वाले हैं और बड़े जलजले तबाही मचाएंगे। अनजहानी माहिर इल्मे नजूम बाबा वांगा की तहलका केस पेशगोइयाँ सामने आ गईं। नाबीना नजूमी ने अपने इल्म के जोर पर बता दिया 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज कौमी स्क्वाड सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। वनडे सीरीज के बाद सह मुल्की T20 सीरीज का आगाज होगा। T20 सह मुल्की सीरीज में जिम्बाब्वे भी शामिल होगी। सह मुल्की सीरीज 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। क्रिकेट के मैदान में टफ टाइम देने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने कमर कस ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर मशकें। कोचेस की निगरानी में श्रीलंकन खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सर्स का
फाइनल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने कुवैत को शिकस्त दी। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2011 में टूर्नामेंट जीता था। कौमी टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42 और ख्वाजा नाफे ने 22 रन बनाए। 136 रन के ताकुब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। मुआज सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दसवीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल कामयाब। तजुर्बेकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी प्रीपेयर्ड कैटेगरी जीतने में नाकाम रहे। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल करके जीत अपने नाम की। और अमेरिका की रियासत डेट्रॉयट मिशिगन में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पूरे शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अमेरिका की ज़्यादातर रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे। मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से 6 अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान किया गया।